उत्तराखंड की 7,791 ग्राम पंचायतों के नए सिरे से किया जाएगा पटसीबंद। पंचायतों के विकास और ग्रामीणों की सहूलियत देखते हुए धामी सरकार ने शुरू की कसरत। कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। सितंबर में प्रस्तावित पदयात्रा की तैयारी शुरू। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में बुलाई बैठक। पदयात्रा में राहुल गांधी होंगे शामिल। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देहरादून के हर्रावाला स्टेशन का भी किया जाएगा कायाकल्प। स्टेशन पर यात्रियों की एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मान। 13 महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से मिलेगा तीनू रतौनी पुरस्कार। 35 को आंगनबाड़ी भी सम्मान। गौरीकुंड में 20 लोग लापता। नदी और मलबे में जमीन से आसमान तक हो रही जिंदगी की तलाश पर हर बार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को मिल रही निराशा। भारी बारिश के आसार। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताया भूस्खलन का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। लक्सर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मठ मंदिर वाले बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर बनाए जाने वाले विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मौर्य राजनीतिक दलों के साथ साथ साधु संतों के भी निशाने पर आ गए थे। जिस पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं, उनके बयानों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो जब क्या बोल दें और क्या बिना सोचे समझे बोल दें, तो मुझे लगता है उनकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक आदमी कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे। अरे भाई, आप इतिहासविद हो क्या या पुरातत्वविद हो क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने से प्रेरणा लेकर नैनीताल की भवाली पालिका अध्यक्ष से एक अभिनव पहल शुरुआत की गई है। भवाली पालिका अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी यानी पर्यावरण मित्रों से नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन कराया है। भवाली देवी मंदिर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता की महानायकों को ही मुख्य अतिथि बनाया गया और उनसे ही जनता को शौचालय समर्पित करवाया गया है। इस दौरान पालिका के पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। संजय वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर आज उन्होंने पर्यावरण मित्रों से ही नवनिर्मित शौचालयों का उद्घाटन करवाया है। पूरी वाल्मीकि समाज की ओर से अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी वाल्मीकि समाज जो है आज के दिन बड़ा शुक्रिया अदा करना चाह रही है और बड़ा उनका आभारी है, क्योंकि उन्होंने एक पर्यावरण मित्र को जो है आगे बढ़ाने की पहल की है। और इससे आज ये पूरे देश में ये संदेश जाएगा करके कि भवाली नगर में ऐसे चेयरमैन साहब हैं कि जिन्होंने पर्यावरण मित्र को जो है एक अलग ही पहचान देने की कोशिश की है, पहल की है। तो स्वच्छता का कोई रियल महानायक है तो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, और उसमें अधिकांशतः लोग वाल्मीकि समाज से रहते हैं। तो जब हम इस जिम्मेदारी को उनको देते हैं कि स्वच्छता वो रखें, स्वच्छता का काम वो देखें और शहर की गंदगी वो उठाएं, तो जब भी हम इस तरह के भारत, जैसा कि आज देश में एक ही बात कही जाती है कि स्वच्छ भारत और सबका साथ सबका विकास। नकरोंदा में आबादी क्षेत्र से सटी दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। नकरोंदा क्षेत्र के तमाम लोग पिछले 1 साल से प्लांट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नदी के बहाव को रोककर बनाया जा रहा है। दूसरा, आबादी से सटा होने के कारण तमाम तरह की परेशानियां लोगों को होंगी। इस प्लांट निर्माण से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे क्योंकि अब नदी ने आबादी की ओर रुख कर लिया, जिससे कारण नदी में अब बाढ़ आती है तो लोगों के घर और जमीन इसकी जद में आ जाते हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने आज पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम को प्रभावित लोगों ने नुकसान से अवगत करते हुए कहा कि ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आबादी क्षेत्र से दूर बनना चाहिए। अभी आई रखे हैं, जायजा करते हैं, देख रहे हैं कि अभी जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें करंट फैलने की भी कोई शिकायत है और भूमि कटाव की भी बताया जा रहा है।
अभी देख ही रहे हैं करंट के संबंध में, तो ऐसा कुछ अभी सुबह से कह ही रहे हैं कि करंट का तो पुष्टि नहीं हो पाई है, किंतु भूमि कटाव के संबंध में जांच चल रही है। जो भी जिसका भी जो नुकसान होगा या भूमि कटाव होगी वो उसकी जो रिपोर्ट तैयार करके नदी की सुरक्षा दीवारें थी, स्थानीय लोगों के द्वारा अपने भवनों को बचाने के लिए पक्के पुश्ते और जाल लगाए हुए थे। तो जब सीवरेज प्लांट ने नदी के भूभाग पर कब्जा कर लिया है और नदी को गांव की आबादी की ओर डाइवर्ट कर दिया है, तो उसने तमाम पुश्ते तोड़कर लोगों के जो आवासीय प्लाट थे वो भी भूमि में बह चुके हैं और स्थानीय जनता के मकान अब चपेट में आ चुके हैं। किसी भी समय भारी वर्षा, एक आधी ऐसी बारिश आ गई तो ये लगभग 30 और 40 मकान खतरे की जद में है। तो जनता देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है कितने घरों को नुकसान हो रहा है, पूरा पुश्ता टूट गया, वो आप लोग भी देख रहे। कल रात जितने घर यहाँ नाले के बगल में है सारे लोग सोए नहीं रात भर, और रात को पुलिस आ रही की बोल रही 12-1 बजे खाली करो, कहाँ जाएंगे रात को। दिन में कोई पूछने नहीं आ रहा कि जनता को हो क्या रही है, ये हो क्या रहा, कौन सी परेशानी हो रही इनको। रात 12 बजे कहाँ शिफ्ट करेंगे, छोटे बच्चे हैं। और खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर में भारतीय किसान यूनियन भारू ने शिव चौक से लेकर बारावाली चौराहे तक 3 सूत्री मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, लक्सर में भारतीय किसान यूनियन भानु के नितिन राशि महासचिव नेतृत्व में किसी मांगों को लेकर नगर से ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। लक्सर के बारावाली तिराहे हमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों ने मांग की है कि बाढ़ से किसानों की फसलों को नुकसान को लेकर किसानों को 8,000 प्रति बीघा मुआवजा, किसानों का केसीसी कार्ड और बिजली के बिल को माफ किया जाए। साथ ही किसानों की मांगों को लेकर हरिद्वार सांसद ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और हर संभव मदद करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि हमने स्वयं निकटता से देखा है किसान की फसल बर्बाद हुई है और स्वाभाविक है कि किसान का तो सब कुछ वही खेती होती है, उसके साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। उसके हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं और इसलिए किसानों को मेरी अपील होगी कि भानु द्वारा जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, माननीय सांसद महोदय हमारे बीच में है, हमारे मांग सुनने के लिए आ रहे हैं। हम सब लोग भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आज उनके सामने बाढ़ ग्रस्त किसान की, जिले का बाढ़ ग्रस्त किसान है, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा 14 अगस्त को प्रदेश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट के सहयोजक में समिति बनाई है। इसमें सह संयोजक के रूप में गोविंद पिलखवाल, नलिन भट्ट शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा का मानना है कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। बंटवारे में विस्थापित व जान गंवाने वाले लाखों लोगों के बलिदान व संघर्ष की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जाने का फैसला लिया गया है। चौहान ने बताया कि विभीषिका दिवस पर हर जिले में मौन जुलूस और ऑडिटोरियम में फिल्में दिखाई जाएंगी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस कार्यक्रम पर पलटवार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बंटवारे की दंश जिन लोगों ने झेला, जो हजारों लाखों लोग उस बंटवारे के दौरान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के नेतृत्व में, संयोजकत्व में, और इसी प्रकार से जिले और मंडल स्तर पर भी 3 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश के लोगों ने, और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी वो उस दौर के दर्द को जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हम लोगों पर अत्याचार किए और अंग्रेज जाते जाते देश को विभाजन का दर्द दे गए। हम उसको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े आंदोलनों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद मिली है। उस आजादी को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन देश की विभाजन की बात को अगर हम एक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत अगर मनाते हैं या हम
किसी वर्ग विशेष को इसका दोष देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। आज संदेश प्यार का, प्रेम का, एकता का देने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सभी लोग ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर युवा कांग्रेस ने टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान बाजार में प्रदेश सरकार का पुतला आग के हवाले कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव को श्यामलाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि कानून का राज कायम करने में भाजपा पूरी तरह से विफल नजर आ रही। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अंकिता हम शर्मिंदा हैं। इसलिए पुतला दहन किया गया कि आज जिस तरह से मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की घटना में जिस तरह से लड़कियों को नंगा घुमाकर उनकी परेड करवाई गई, ये पूरे देश के लिए शर्मसार का एक विषय है। इस तरह से उनके जो माँ और उसके जो बाप है, उसके जो भाई है, उसको गोली से उसकी हत्या कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश में एक गर्म माहौल है। लोग चाहते हैं कि इस तरह का माहौल न, इस तरह का वातावरण न बने, इस तरह का माहौल न बने, एक शांति का माहौल कायम हो। जहां पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। करके आ गए जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था। ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया। लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-7 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा? जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा? और ये नेशनल एनएसी की जो चेयरपर्सन थी, जो यूपीए में कहूंगा उस समय सोनिया गांधी जी, तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है? और ये एग्रीमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट, उस समय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के शी जिनपिंग और उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ। आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांधी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे। इसका अगला उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांधी जी ने बड़े बढ़ा चढ़ाकर चाइना की प्रेज भी की, फोर्स ऑफ नेचर कहा, एस्पायरिंग सुपर पावर कहा। भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए, भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक कहते रहे, लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे। और ये जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड, इसको लेकर भी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उनके जिस तरह से वो गुणगान करते रहे, ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गर्भ नाल के तीनों हिस्सा हैं। कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक क्यों ना हो, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दौरे पे जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिनके ऊपर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के अमेरिका दौरे में साथ साथ रहे। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नकली है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 हो गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पहाड़ियों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर रखकर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। सवाल ये है कि एक तरफ मरीजों का दबाव तो दूसरी तरफ बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे में मरीज कहां जाए? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इसलिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। उस मैटर की जो है जांच भी हुई थी और वो जो मैटर सामने आया था वो फॉर द टाइम बिंग के लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बात उठाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने करके दी हैं, आप पहले से कंपेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने हमारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, हमारे सभी ट्रेंड जो वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं वो हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि इमरजेंसी जब हो जाती है, जिस प्रकार से महिलाओं का जो प्रसव से रिलेटेड था, तो ऐसी इमरजेंसी में कई बार जो है व्यवस्था उनके द्वारा इस तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है सब चीज़ें व्यवस्थित की गई। वहीं पहाड़ों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर रखकर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बागेश्वर की कपकोट तहसील के डांगती गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण डंडी कंडी के सहारे डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है। 7 किलोमीटर दूर तक मरीज को कंधे पर ग्रामीण लेकर गए। वहीं अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष आ गया है। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनका ध्यान जो है यूसीसी लाने में है और जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने में है। मेरे ख्याल से ये उसी का ही आपको एक उदाहरण मिलेगा कि जो हमारे जो मरीज हैं वो परेशान हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीजों जो है आप उपचार ले रहे हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है। यहाँ पे सरकार को जो है ये बहुत ही ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पे, ताकि जो है मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े और उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा हमारे उत्तराखंड में मिल सके। देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जगह जगह समाचार मिल रहे हैं कि डेंगू की मरीज में इजाफा हुआ है, डेंगू बढ़ रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से आइस फ्लू की बीमारी भी बढ़ रही है। तो देखिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके हाल बहुत ख़राब हैं और स्वास्थ्य विभाग इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती बीमारियों के बीच बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऊपर से डेंगू और आई फ्लू ने सरकार की चिंता बढ़ाने के साथ ही लोगों को भी चिंता में डाल दिया है।
हालांकि सरकार ने डेंगू और आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी करते हुए सभी अस्पतालों को तैयार करने के लिए कहा। बावजूद इसके धरातल पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बक्सर में गन्ना परिषद ने चुपके से 23 लाख रुपए में 54 टैबलेट खरीदकर कर्मचारियों में बांट दिए। परिषद बोर्ड से ना तो इसकी खरीद का प्रस्ताव पास कराया गया और न ही उन्हें भुगतान की भनक लगने दी। 2.5 महीने बाद पता लगने पर बोर्ड अध्यक्ष ने इसे अनियमितता बताकर शिकायत की है। गन्ना परिषद के सुपरवाइजर इस बार गन्ने के रकबे का ऑनलाइन सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसलिए उनको टैबलेट जाने थे। आरोप है कि लक्सर गन्ना परिषद ने मई में रुड़की की फर्म को 23 लाख अदा करके 54 टैबलेट खरीदे और सुपरवाइजरों को दिए। परिषद बोर्ड को न इसकी खरीद का पता चला और न ही उन्हें भुगतान की जानकारी दी गई। अब 2.5 महीने बाद बोर्ड को इस बारे में जानकारी मिली है। इसके बाद से परिषद बोर्ड ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया कि 23,000 में खरीदे गए टैबलेट बाजार में 15,000 से कम में उपलब्ध हैं। उन्होंने गन्ना आयुक्त, गन्ना मंत्री व मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत भेजी है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो सबके नॉलेज में आना चाहिए और जी ये डिप्टी साहब और उसको जेई को सबको बुला करके बताना चाहिए कि हमने वहाँ का इतना परमिट कर दिया। मेरा कहना यह है कि यदि गन्ना विकास परिषद के द्वारा या गन्ना समिति के द्वारा कोई भी सामान क्रय किया जाता है तो उससे सबसे पहले उसमें प्रबंध कमेटी की बैठक का प्रस्ताव होना जरूरी है, यानी कि अपने चेयरमैन और बोर्ड के डायरेक्टरों को बताना जरूरी है। जो टैब खरीदे इन्होंने, ये मेरी संज्ञान में बहुत लेट आया। इन्होंने प्रबंध कमेटी को बिना विश्वास में लिए। इन्होंने टैब ले लिए, कहाँ से लिए, क्यों लिए, इनका क्या प्राइस है, इन्होंने बिना बताए चुपके से ले लिए। करोड़ लाखों का है ये। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।